जे बाबू मोबाइल रखले हुई, मोबाइल में चिप हुई, अब बिरहा का जरा सभी प्रेमी हुई तो हमार बिरहा जरूर हुई। ये हमके देखले ना रही, हमारी बिरहा सुनले जरूर हुई। हम बड़ी बोलना बोलते हैं, लेकिन बाबूजी लोग बिरहा तो बड़ा होला, कांड होला, वीर सोला, इतिहास होला, लेकिन ये बिरहा जिस बिरहा की फरमाइश आप किए हैं, ये बिरहा हमारे लाइफ का, हमारे जिंदगी का लाइटरी और देश से नहीं, ये बिरहा विदेश तक भी बजेला। आ लोग लाइक करना बाबूजी। आइए चलते हैं, सुने प्रेम से। और बड़ा दिन के बाद आप लोगों से दीदार भइल हो। 4 लाइन भूमिका में भाव है, ले बनाओ बाबू। अब इश्क का पाक इश्क का पाक दामन है कहते हैं सब, लेकिन नापाक इसकी हबिस होती है। फर्क अपनों या गैरों में ना देखती, काम की समय इतनी तपिश होती है। रिश्ते पानी भी समय बिगड़ जाते हैं, होती असफल तो भारी कहर ढाती है। हरिद्वार ऐसी हबीस इश्क की, जो नहीं करना उसको भी कर जाती है। पुरनिया बाबू खिस्सा कले हो बाबूजी लोग। इश्क न जाने जात को जात, भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट। और भैया एक लाइन बिरहा में सामय गजल का अंदाज है बाबूजी। क्या कहना मास्टर? बेइरादा बेइरादा नजर मिल गई तो बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल मेरा वो मांग बैठी। मुझसे दिल मेरा वो मांग बैठी। मिल गई तो जाओ जाओ, मुझसे दिल मेरा वो मांग बैठी। लिखने वाले ने खूब लिखा है बाबू। प्यार दिल में हो, प्यार दिल में अगर हो गया तो फूल से मिल भंवर गुनगुनाए। प्यार का
LOVE लव। लव के हिंदी प्यार। अगर एक अलगे कहदा एक अलगे लगे कहदा बाबू तयल से मिला लालेक आप सारो ओ सुसीन आप टीयर भी से वैल्यू आप टाइम इस एंड ऑफ लाइफ। तनी हिंदी में बतावा भैया। टोटल हिंदी है बाबू, खाली समझे को कोशिश करा। अच्छा अच्छा। अब न समझेबा तो मुष्टि पहलवान का दर्जा पाजीबा। अब समझिए आप कहानी का बाबूजी शुरुआत हो गई। एक एक लाइन पर गौर करी है। सम्मानित श्रोता भगवान जितने लोग हैं हम कलाकारों के मुकद्दर के मालिक हैं और श्रोता ही संगीत कला के आधारशिला हुआ करते हैं। इसलिए कहना है थी सियालकोट नगरी थे शंखपति राजा, रानी फुलंदा लहुरी थी हुस्न जिसका ताजा, पहली का पुत्र पूरन बगिया का गुलहजारा, थी मधुकरी दीवानी गुल ने उसे नकारा, नागन बनी है रानी भारी दगा कमाई, लांछन लगा के पूरन के नैन निकलवाई, लाश बीच बन में बाबा गोरख आए, करके कृपा जिलाए जोगी उन्हें बनाए, इतने कहानी मिलल बाबूजी लोग। सियालकोट नगरी का राजा शंखपति जिनके पास एक रानी और एक रानी से एक गो बेटा, बेटवा का नाम बड़ा प्यार से राजा रानी पूरल मल रखलन। ए बाबू पूरल मल महल में खेलत खात धीरे धीरे 18 साल के जब भइले तब राजा शंखपति एक गलती कई गिलन। अपने महल में गो लहुरी रानी लीलन। बाबा तो ई कौन गलती कैला? काहे ना गलती कैला? बेटा 18 साल के हो गल तोहरे बराबर, तो तू ओकर बियाह करबा कि अपन बियाह करबा? हाँ वही पे हो काम चले। हाँ अरे भैया खाना दाना ना मांग सकता? हाँ ऐसे कहा। यह का मतलब हमारा पतो बेटी के समान होली। अब बेटी के रानी जेठानी जो होली वो बेटिए होली। बाकी अपने नजर में दूसरा बाकी काजर लगा के आदमी भर में डल्ले बना आदमी। सब बात नहीं है। तेरी बात बोलते हो। ए बाबू लहुरी रानी महल में आई, नाम ओकर फुलंदा रहल। 18 साल के बाद स्वयंवर से जीत के और राजा शंखपति के लहुरी रानी ले नाम फुलंदा फूल के समान सुंदर रहल। आए बाबू जब महल में आई तो राज रियासत सब ठीक है, महल अटारी कुल ठीक है। ठीक का नहीं है? रानी के चढ़ल जवानी है, राजा का ओल्हानी यह ठीक नहीं बाबूजी। रानी के करकरात जवानी रहल और राजा को ओल्हानी रहल। 15 दिन बीत कर राजा लहुरी रानी के सुहाग रात में गई ना कि ना? बाबा बाबा बारिश सुहाग रात तोहर बीतल कि ना बीतल? हमारे भले कोर्ट मैरिज। हाँ भले कोर्ट मैरिज। अच्छा कोर्ट मैरिज तोहार भयल है तो घरवा लिया कि उनकर अगरबत्ती देखा कि पूजा किला के सुहाग रात मनौला नहीं? हाँ ये तो चल गए बिराहा में सुहाग रात इनका बाहू मना देना। ये आप कैसे जाना ला? भैया हाला का तो मरो जी हिताई भइल बा का हम बताएं। ए बाबू 16वां दिन 16वीं रात जब आइल है तब महल माहूर लगे लगल। रानी फुलंदा के महल माहूर लगे लगल, सेज नागिन बन के डसे लगल।
सोचे लगल मने मने ए रजवा खन जब खरिए चुन्नी नहीं रहल तो देसावर भैंस काहे बांध लिया के खरी चुन्नी बात पर्दा में कथियों के समझा समझे को कोशिश करा। खोल ले खोल ले ए बाबू 16वें दिन वही आंगन में बैठल हल जवनिए भार हो गई। आ इतने में राजा के बड़ी रानी के बेटा जो राजकुमार पूरल मल्ल रसोई घर में से खाना खा के गनवा मथवा धोत बहरवा निकलल चाहत हूँ तब से लहुरी रनियावा का नजर पड़ी तो गई बाबू। आज जब नजर पड़ल तब मुहाई गई कला हाय हाय रे मरद हम झूठा रजवा के जो होते हमरे जवानी जो मरद तो महलिए में बा। यह नजर है बाबू। देखा रानी के एक मन करत ह कहत ह कि हमरे राजा का ही बेटा है बड़ी रानी का तो हमार बेटा लगी। एक मन ई कहत ह दूसर मन ई कहत ह जायदा बेटा लगी तो ऐसे का इसे प्यार कर ली काम एकर रही अन्ना में करे बाबू का अंगुरिया पर तुमको तोड़ दे दिन सो गुस्सा भरी तो केकर बात है ऐसे का तू समझ देखा आपकी बात नहीं है। वो लहुरी रानी कहला कि प्यार ऐसे कर ली काम कर रही अन्ना में अरे बाबू का दिखाता इनका गलती नहीं है इनको अंगूरी मत करा जाए। अंगूरी अगर करे को तो रजनी हो जब जानत हो जाए तो लोग की टिनटिना आदमी हो जब रजनी कथे कि दलिद्दर खेदने लगत हुआ तो फाटे लगत हैं जल्ला इनके कुछ कहली मत जिंदगी में नहीं इनका कब कहाँ से कौन सी फाटे लगी ये परमात्मा भी नहीं जानता है। भैया हो बाबू हो दासी के बोलौलस मुहाई गई रानी के बागी दिल ललकार उठा जायदा ऐसे का प्यार इसे जरूर करो। ये बाबू दासी के बुला के कहलस सुनो कल हाँ महारानी ये राजकुमार था ना हाँ महारानी एक काम करो कि जाओ राजकुमार से कह देना कि आज रात के 12 बजे कटार फेटा लेके राजसी पोशाक पहन के हमारे कोठरी में आएंगे मैं उनका इंतजार करूंगी। जाय के दासी कहले बाबू रात की घड़ी 12 बजे उली बा और लहुरी रानी के जाके दरवाजा राजकुमार पूरलमल खटखटा दिलन। अब पूरलमल जब खटखटा दिलन आवाज दिलन कलन की माँ 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 दरवाजा खोलो माँ क्या आदेश है माँ मैं आ गया माँ। आय हाय 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 ये बाबू जब इतना सुन ले आधी रात के बेला में महल में अपने रनिवास में लहुरी रानी फुलंदा तो डाक के दरवाजा खुलस। आप पूरलमल के जब करीब से दिखले बाबू तो ओकरे बदन में मदन का बाण बेधे लगल। मदन का बाण काम वासना का भाई का होला बिच्छी के पोछी में पीछे नागिन के मुँहे में आगे बिरहिन के हर अंग में बीच में अंग अंग में विष होला बाबूजी। हम बताइला कि चाकू के एक तरफ धार होले और ब्लेड के 2 तरफ धार होले अकारी के 3 तरफ धार होले नारी के 4 तरफ धार होले। कलश के नौजवान मुझे माँ मत कहो जब से तुझे देखी हूँ दोपहर में तब से जिंदगी बेचैन हो गई है। मुझे माँ मत कहो चूंकि तू भी जवान है मैं भी जवान हूँ। अरे जवान आप इस जवानी के दरिया में गोता लगा ले जिंदगी संवर जाएगी। आय हाय हाय पूरलमल का तो हाल हो गई बाबू की कीड़ा काटे न लहर आवे हो कीड़ा काटे न लहर आवे पूरलमल का वो हालत हो गई। लेकिन कलन की माई हो का कहलू माई अरे तुम्हार धर्म का मतारी हो हमार ब्याह भैले ना हो आ तोहार भैल ब्याह तमरे बाबूजी से भैल हो तब बाबूजी से भैल तब तुम्हार मतारी भैलू माई का बोल गईलू यह कहत आ ओकरे गोड़वा पे गिरल चाहत हूँ। अब पपनिया जौन बा काम वासना के आग में ओकर बदन जलत रहल उन्हें उठाए के अपने अखबारी में भरल चाहत बा। सड़क के कैसे पूरलमल भाग निकलने बाबू लेकिन एक ठे गलती हो गई। उनका उनकर कटार और फेटा
दोनों बरियाई से छोड़ लेलस और छोड़ के जाके को भवन में सूत गई। पूरल मल निकल गए। आप बीती कहानी भैया लोग, बाबू लोग, चचा लोग, कोई से पूरल मल बतौने ना, लेकिन यार रानी कटार फेरा फेटा लेकर के जाके को भवन में सूत गई। जब सवेरा भल त राजा संगपति के पता चलल कि हमार लहोरी रानी को भवन में सूतल है। तो ये बाबू मालूम है का किले जाके लहोरी रानिया के मनावे लगलन। अभी सुहाग रात नहीं मनौले हूँ, लेकिन को भवन में तो मनावत हुआ। ये हर से मनावे तो भक्त से हर घूम जाए, ये हर से मनाओ तो भक्त से हर घूम जाए। ये हर वो हर कैली में एक बेर कटहिया पिल्ली ने भोकलस। खबरदार मत छूना मेरी बदन को। राजा कला अरे बड़ा छटकत हूँ, न छोई न टोई, तब कहीं आलो फोटो खिंचवावे का करे आलो। रनेवा कल हाँ हमार बियाह अपने बदे किलवा के अपनी बेटा बदे किलो तोहार बेटवा साढ़ भैल बा। रात के आके हमरे इज्जत के लूटल चला कैसो कैसो बचली नहीं लूट के पानी पानी कर लो। लायक करना छोड़त तिरिया चरित्रम दैयो न जाना फसौला राजा के बाबू तिरिया चरित्र के जाल में। लेकिन राजा भी डांटत हुआ कि रानी मेरे बेटे के ऊपर लांछन मत लगा, मेरा बेटा गंगा जल के समान पवित्र हृदय का है, मत लगा लांछन मेरे बेटे के ऊपर। कहले अच्छा पवित्र हृदय का है, गंगा जल के समान है, शुद्ध है, बड़का बेटा वाला आप बड़का बेटा वाला भैल हुआ, साबूत दही तब विश्वास करीबा। कल हाँ साबूत दो। कल काल रात के 12 बजे आके मेरी इज्जत के लूटल चलस, हम तक कैसो कैसो बच गई। साबूत के तौर पर बाबू जौन कटार फेटा पूरल मल का जबरी छोले रहल वह फेंक दिलस। आ जब फेंकलस तब राजा संगपति को विश्वास हो गया वाकई में मेरा बेटा गलत है। तब कहना ऐ प्रिय अब सजा सुना दे, जो सजा सुनाएगी इसी वक्त मैं अपने बेटे पूरल मल को दे दूंगा। मैं मान गया कि मेरा बेटा वाकई में गलत है। ए भैया काला अगर सजा देवे के है दिखाई है, बाबूजी कहलस कि अगर सजा देवे के तो हमरे तरफ से यह आदेश है कि तोहरे बेटवा का छाती तलवार से फाड़ के, तोहरे बेटवा का छाती तलवार से चीर के आल्हर करेजा काट के थाल में सजावल जाई। दोनों आंख निकाल के आंख कलेजा थाल में सजा के जब तक महल में ना आई तब तक न खाई न पिए न सुतम न बैठा मर जाई। कलम हुआ मत जिया। 1 घंटा के अंदर, 1 घंटे के अंदर मेरी बेटी की आंख और कलेजा दोनों आएगा। राजा बाहर निकला, राज दरबारियों को बुलाया, राज दरबारी जरलादों को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी पूरल मल के हाथ में हथकड़ी लगा लो, ले जाओ जंगल के बीचों बीच, और जंगल के बीचों बीच ले जा करके मेरी बेटी की छाती फाड़ कर आल्हर करेजा काट लेना, दोनों आंखें निकाल लेना, थाल में सजाकर मेरे लहुरी रानी के दे दो, यही आदेश है। रहना सुता जरलाद बाबू लोग, लेकिन वहन के पैर के नीचे के धरती खिसक गई, धरती खिसक गई बाबूजी। लेकिन आदेश राजा का है। राजा का आदेश पा करके राजकुमार के हाथ में हथकड़ी लगा करके जरलाद लेके घोर विपिन में घोर जंगल में पहुंचलन। आज जब घोर जंगल में गई तब पूरल मल राजकुमार रोवे लगलन। भैया लोग कहाँ लेके जाई बाजार, ये जंगल आए गल ना, हरी रास्ता बा जंगल बा, ते भैया रास्तवा छोड़ा के जंगलवा में हमके पटक दाजा। अब पटक के हमारी छतिया पे चढ़ के हमार दोनों अखिया निकाल लिया जा भैया, एक बाद छाती फाड़ के हमार कलेजा निकाल लिया जा। ना आंख रही ना अपन कलेजा देखा। जरलाद जितना रोए राजकुमार उतने रोए जरलाद। कल ये राजकुमार तो के बचपन में हम लोग खिलौले पुलौले ही जा, आज कैसे तोहरे कलेजा पर कटारी चली। ए राजकुमार, ई राज छोड़ के तू कोनो दूसरे राज में चल जा,
हम लोग के जंगल में हिरन मारल जाई आ हिरन के मार के ओकर आँख कलेजा निकाल के वो पपिनिया के ले जा के दे देवल जाई आ कह देवल जाई कि हम लोग राजकुमार का आँख कलेजा निकाल के लिया ले जा। कहला पोरनमल की भैया लोग, जरलाद बाबू लोग, हमारे पिताजी का वचन झूठी हो जाई ना, हमार कलेजा आँख न जाई महल में तो हमार माई व्रत रख ले हुई है। जब अखिया कलेजवा देखिए तो माई व्रत खई है पी है और हमार बाबूजी के वचन झूठी हो जाई। जरलाद कहना कि हम लोग राजा साहब के समझा लो जी। कहला ना हो भैया, हमार बाबू ना समझिए, हमार बाबूजी फंस गिने मैभा माई में, हमार पिताजी फंस गिने मैभा माई में, वो ना समझिए। आप लोग हमार आँख दोनों निकाला, बाद में कलेजा जरलाद निकाल लिए बाबू। दोनों आँख और कलेजा निकाल करके महल में ले जाके दे देना। वो पपिनिया तो अपन कलेजा ठंडा कैलस, लेकिन हर जंगलवा में नंगी लाश पड़ल है। भोर के बेला होता हल पंचो, गुरु गोरखनाथ भजन के गावत सरंगी बजावत वह रास्ता पकड़ ले जाता हल। अचानक गुरु गोरखनाथ का नजर वही लाश पर पड़ल। आ जब लाश पर पड़ल तो ध्यान लगाए तो ध्यान में ई मिलल कि तो राजकुमार है, किसी राज का चिराग है और एक ही चिराग है। यह निर्दोष है, निर्दोष के सजा ना मिले चाहिए। वही गुरु गोरखनाथ बाबूजी बैठ गए और तब तक बैठे रह गए गुरु गोरखनाथ जब तक कि जोग साधना के बदौलत पूरनमल को जिंदा। भैया बोला मत, ए बेटा, ए बेटा बोलो मत, ठीक है जब तक कि पूरनमल को जिंदा नहीं कर दिए बाबू, और जिंदा कई के लेके चल देना कि चला तो के पहुंचा दे तोहरे नगरी में। कहलन के ए गुरुजी, जौने नगरी से हमार लाश निकाल गई आ जौने महल में हमार आँख कलेजा चल गल, कौन मुहवा लेके जाबो नगरी में हो गुरुजी। ई जिंदगिया तोहार देवल है, पर तोहर अधिकार हमके अपने साथ ले चला। ले गिलन बाबूजी गुरु गोरखनाथ मठ में 12 साल जोग सिखौलन। और जब 13वां साल लगल तो कल बचवा पूरनमल कल जी गुरुजी, कल बेटा तू जोगी हो गिला। कल गुरुजी आदेश तो कल लाल तोरे हाथ से भिक्षा ले। कल गुरुजी का बा के हम भिक्षा दे। कल यहाँ ना बेटा, वही नगरी में जाए खोई जौने नगरी में तोहार आँख कलेजा चल गल, जौन माई आँख कलेजा निकलौले बचवा, वही माई के पास जा, आधी रोटी के टुकड़ा मांग के लेके आया बेटा। ईमान न डिगे तो समझब सच्चा जोगी। बीत गल बाबूजी 12 साल, ई 13वां साल है। और जब चलल है वही माई से भिक्षा ले जौन माई अखिया कलेजवा निकलवा लस। तो यहाँ तर्ज बदल गई बाबू। कौन गीत बलाल आवा बनारस आकाशवाणी से कबो कबो काशी भगत अनपढ़ गाँव हम लोग हैं। जब आकाशवाणी में गली जा ता काशी भगत अनपढ़ के बिल्कुल बुढ़ौती रहल। कबो कबो गाँव आई का गाँव बाबू, अरे पिसन कौने जतन हम सानी, एक लाइन और गाँव बाबू, ना घर थारी ना घर लोट ना घर थारी, बिरहा के मूर्धन्य कलाकार हमारे बड़े भैया परम आदरणीय श्री पंचदेव पांडे जी के भांजे भतीजा भैया के कर्म द्वारा अगली बार भी पुरस्कार आप दिले हैं 51 रुपया। फिर सुंदर पुष्पहार दिले ना गुरुदेव के हमारे बहुत बहुत से प्रणाम बा।
आशीर्वाद का कामना ता जिंदगी रही गुरुजी। कबो कबो हो जाला, एकरे बदे नाराज ना हो चाहिए। ना घर लोट ना घर थारी, नहीं बगा गरिया में को ठोप पानी, पिसना तूने जतना में सानी। नहीं रहे दुनिया में इस धरती के गौरव स्वर्गीय बेचन भैया। कबो कबो बनारस में हमारा बचपना रहे तो बिरहा हो, गाजीपुर बिरहा हो, तो बेचन भैया के मुंह से कुल गीत बड़ा बढ़िया लगे। और गाँव में वह जमाना वह दशक रहा, कोई कलाकार उतना बढ़िया बिरहा में नहीं हुआ। बिरहा के एक युग का अंत हुआ है। अभी भी बिरहा जगत के भीष्म पितामह पंडित परशुराम यादव जी नहीं रहे दुनिया में। 31 तारीख को बनारस के बीएचयू हॉस्पिटल में लगभग 9:30 बजे सुबह बिरहा जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पंडित परशुराम यादव जी नहीं रहे इस दुनिया में। बापूजी, एक दशक इनका रहा, एक युग का अंत हुआ। एक युग का तब अंत हुआ था जब मऊ के बेचन भैया नहीं रहे दुनिया में। सारे कलाकार जो मूर्धन्य कलाकार हैं हम लोगों को छोड़ करके चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से बार जमाना बार युग, रजनी तू न गौलो हो न देख लो बेचन भैया के, तो अभी जन्मले ना रहलो बिरहा में। वो दशक रहा। वो गाँव में एक लाइन बान गया, आप लोगों के बताइए, हम उधर ना जाल चाहती, नहीं तो जो है हम उमन बेवल हो जा। हम कलाकारों की तरफ नहीं जा रहा हूं, और 100 बार 7 बार भावभीनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं उन महान कलाकारों को, चाहे परशुराम भैया हो चाहे बेचन भैया हो। ये गीत याद आए गल, बिरहा में आयल तो बेचन भैया के याद आए गल। गाँव अरे बदनाम हो का जरवा, बदनाम हो का जरवा, गड़िया के टूटल रोवल गड़ी वनवा, बसुला के टूटल लोहार। हाय हाय ढीला भाईल जो बना रोवल कसबिनिया, गयल मोर रोजगार हो का जरवा, बदनाम हो का जरवा। जिया मुंचन भैया, कुल याद कबो कबो याद आले बाबूजी, याद ताजा हो रहा। आई बिरहा हम जहाँ भी गाइला वहाँ बेचन भैया का नाम और याद जरूर कर ला, चुकी ये गाजीपुर के लंका मैदान में हमसे बिरहा होता हो। कलक के बचवा ऐसे ही हंसत खिलत गावत रहबा, और बिरहा का मतलब बहुत टेंशन लेके ना गावल जाला, हंस के खेल के हंसाई के खिलाई के सबके गावल बजावल जाला। हाय हाय रे बेचन भैया, उनकी याद रहा है। कुल तो धुन छड़ी का आनंद रहा बाबू, लेकिन बिरहा के मेन भाव स्थल पावल जाए। आज 13 साल 12 साल बीत गल, 13 साल में वेशभूषा कुल बदल गल। पूरनमल आज जब चलना है सियालकोट नगरी में बाबू, तो उनकर वेशभूषा कैसा रहा? सोहसा रंगी हो गुदरिया, सोहसा रंगी हो गुदरिया, जाओ जाओ जिया भैया। जोगिया के अखिया बया मामा के फरिया, गलवा गुलाबा के फूल। हाय हाय
देखिया गई ले कबूल हो पुतरिया सोहसरनी हो पुतरिया जाओ जाओ पहुंच गए बाबूजी सियालकोट नगरी में। भोर का बेला होत रहल ता हम एक बात बताई आप लोगों से का जोगी लोग कबो भीख ना मांगता है, हाँ का करना फेरी लगावेला। अच्छा अच्छा नगर में फेरी लगावत 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 जब अपने बाबू के किला के सामने पहुंचल हाय 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 तब बिल्कुल सवेरा हो जात रहल और किला का गेट बंद रहल। वही किला के गेट के सामने बाबूजी गुदरी बिछा देना आ गुदरी बिछा के सरंगी निकलना और सरंगियाँ निकाल के बाबू सरंगियाँ बजावे भजनिया गावे भजनिया में भिखियो मांगे। यहाँ तर्ज वो लग गई नंदलाल बाबू। कार्तिक के महीना में माता बहन लोग गोधना लगावे नी गोधना कूटे नी पीड़िया लगावे नी छोड़ावे नी घरिया भरे नी। वही समय गीत के गावे नी माटी के गीत बा कैसे मुन्ना आज एकादशिया अरे बिहाना दुआ दसिया तेरसिया के ना सैया मोर मांगे ललगावा नवा तेरसिया के यदि का सहितिया लौटाई दा भैया बीरनु छोड़ाई ले आपन लगली पीड़िया छोड़ाई हो लेतीना यही में हम एक लाइन गौली आप लोग कैसेटवा में सुन ले हो का गौला रजनीगंधा नियर एक मेहरारू रहली वो बड़ा बहसल रहली हमसे जब जब बिरहा हो तो गीत बतावे जैसे रजनी बतौनी है कि 3 लड़कन में लड़का बहुत करिया रहल करिए शर्ट पहनल करिए चश्मा लगोले रहल तो मालूम है वो बिरहाली मेहरारू का बताई रजनी के रहल उनका नाम रहल कविता कृष्ण मुर्गी। अरे मूर्ति मूर्ति कविता कृष्ण मूर्ति वही मोती झील पे बिरहा होता हमसे तो रोज तक कहबे करे लेकिन मोती झील पे जहिया बिरहा होता तहिया मालूम है का कहली एक करिएवा चुप रहो तोर माई गईल पटना करी कोनो घटना बाप दत्त टूटना वो कहा कि कितनी बुढ़ का लड़का रहे तो रोवत रहे तो बगलिया लिया के समझावत रहे एक करिएवा चुप रहे तोर माई गईल पटना करी कोनो घटना बाप दत्त तो सोचे कि ऐसे कहब तो राम जन्म के बाउर लगी राम जन्म चिड़ी है राम जन्म के कहे कि चिढ़े के बा राम जन्म के का दिक्कत बा जब राम जन्म के भगवान इस बना ही देना इतना दूध को धोल तो राम जन्म के कहे चिढ़े के बा तो वही दिन लहाए दिली हम उनके गितिया लहाए दिली। अच्छा अच्छा साहब बोला भैया कली जब मोहनिया में हमार भैया दुल्हा बन के गलने तो साली रहली अच्छा हम सोहबल्ला रहली तो रथ के आगे पीछे हुनका घघरी पहन के हमके ले का लेवे कहाँ हो रथवा पर बैठावे के कहा। अच्छा 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 वो सोचत बानी कहाँ गई है आज बड़ा चिवकल हो जिसे रजनी कले के आज इनके दिल दिमाग पर लग गल हमें लगल ना कुछ हो हम तो सदा बहार है सदा बहार घाम में खड़ा कदा चाहे लूह में खड़ा कदा चाहे बरसात में खड़ा कदा या कुहेस में कदा साला से बिगड़े ही के नहीं है इनके और तो के खाली 1 घंटा लूह में चाहे कुहेस में खड़ा कर दो भक्त से हमारे रंग का हो जाएगी लगभग क्रीम पाउडर मारे फेसियल लगभग करे लेकिन यार कितनो फेसियल कराए नहीं से बने कने से बिगड़े। अरे माय डियर
हम भी अपने आप में हैंडसम रहे। अरे कक्षा 12 के जब छात्र रही तो सरवा हमारे पीछे पीछे गोपियां चला। अच्छा अरे बाप रे। इंटर में बड़ी तहलका मच गल। अच्छा जो स्कूलवा में पढ़ा था भेजो ना मास्टराइन फंसा। चुप रहा। तर्ज है गौले ली भैया, संजय भैया, यह तर्ज हम गौले लिए वो लहाय के कविता के स्मृति पर। का गौली जौन के विरह में हिट हो गई। उखिया में खेलालू, अरे रहरिया में खेलालू, भूलाई गईलू ए गोरी भूलाई गईलू ना, यही करियावा के सुधिया भूलाई गईलू ना। ये गीत हमारा एक पत्थर की लकीर हो गई, लेकिन याद रहे यह तर्ज रहल बाबू। लेकिन हमार बिरहा वहां पहुंचल है। हाय हाय रे समय जौने महल के हसत खेलर राजकुमार रहना, जौने महल के चिराग रहने, आज वही महल के गेट पर जाए के गुदरी बिछाए के सरंगी निकाल के भजनिया गावे बाबू, सरंगिया बजावे और भजनिया में भिखियो मांगे। कैसे मास्टर? बन के भिखरिया आईली हमारा उरी दुआरिया, मातरिया मोरी हो मातरिया मोरी ना, तानी बारी दा झोलरिया, मातरिया मोरी ना। गौला बजौला बाबू, दरवाजा ना खुलल। आज जब दरवाजा ना खुलल तो मने मने सोचे लगल कि हाय रे हमार समय। यही महल का जब राजकुमार रहली तो शिकार खेल के आई, घोड़ा का टाप लगे तो द्वारपाल दौड़ के दरवाजा खोले। लेकिन आज ही समय है कि हम गावत बजावत थे, कोई हमारे अवजिया के ना सुनत है। तब फिर गौले बाबू, फिर बजौले। का गोले बेटा? सुतल बाटू जागल बाटू, अरे मोर सुनीला पुकरिया, मातरिया मोरी ना हो मातरिया मोरी ना, खोली दा बजारा के वड़िया, मातरिया मोरी। खोला हनल बजर केवाड़ी हो माई, खोला हनल बजर केवाड़ी हो माई। जब 2 बार ऐसे कहला बाबू त लहोरी रनियमा तीसरे मंजिला पर सुतल हल फुलंदवा, जौन अखिया कले जवाने को ले हल, ओकरे कान में जब भोर के बिरही आवाज पहुंचल बाबू तो तड़ाक से उठ के बेड पर बैठ गई। आकने लगल कि आवाज केहर सावत है। तो आवाज सामने गेट के ओर सावत हल, बगलिए में कर दासी सुतल हल, दसियवा के जगावे लगल। हरे दासी, हरे अरे उठे खनगनिया, तोरे कौनो गतरी लाज नहीं बारे। अरे चेचा बाई के सुतल बाली ये खनगो, जे तू देखतू कौन गलिया में कौन त बाबा गावत हो, बजावत हो। बड़ा बढ़िया गौले बजौले हो, मनवे मोह ले ले। जो 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 जो, जो तरी बाबा के बुला के दरबार में लिया, वो बाबा का भजन सुनब, सरंगी सुनब, बड़ा बढ़िया गावत हो। ए बाबू दासी उठल बे, आंखों में ना धो लेबे। और आज के दासी जौन बा दरवाजा खुलस, आज जिम ही गेट खुलल तबले पूरल मल पहचान गए कि दासी माई है। लेकिन दसियवा ना पहचानलस। तो जब ना पहचानलस तो कल बाबा, हे बाबा कहाँ साइल वाला बाबा, कहाँ जइबा बाबा, बड़ा नीक गौला, बड़ा नीक बजौला बाबा। का दिक्कत है कले माँ, रमता जोगी बहता पानी, कहीं साया कहीं चला जाऊंगा। कले ना ना बाबा, चला राज दरबार में तो के रानी साहिबा बुलौली है। तो कहला कौन रानी बुलौली माई, लहोरी रानी बुलौली कि जेठरी रानी बुलौली है। दसेवा कले अगम जानी है का,
लहुरी जेठरी के विषय में हम जानती, महल में से हम आओ थी, ना पता कहाँ का बहल बिलायल बाबा आयल। आई कैसे जान गल कि 2 गो रानी थी? नहीं बाबा, जेठरी रानी ना बोलौली हैं, लहुरी रानी बोलौली हैं। कल मतलब रानी फुलंदा बोलौली हैं। फुलंदा रानी फुलंदा जी बोलौली हैं का? दसियवा कल आय हो मोरी बहन। अरे तब बाबा नौ जानत बा। हाँ बाबा रानी फुलंदा बोलौली हैं। चला दरबार में मने मने सोचे लगल कि जवन माई अखिया कलेजवा निकलवा लेली, जवन माई हमरे जवनिया के देख के मुहाई गईली, वह माई बुला लेनी आ वही माई से भिखियो लेवे के है। संहार के सरिंग रख लें बाबूजी। ऐसे ही दरबार जैसे आप लोग सज के बैठल ही जा, ऐसे ही वही बीच दरबार में आके बैठ गिलन और राजा रानी सिंहासन पहले रनियवा जब सिंहासन पाइल सवेरे में के टाइम बा तो देखल वही बीच में बैठल हन तब फिर मोहाई गई। कल हाय दैया, अरे जोगी का ये मोरी बहिनी कौन निर्दयी गुरु रहल जौन कांचे उम्र में जोग सिखा दिलस। अरे यू उम्र तक खेले खाए कौन गुरु रहल? तब से एक पैर पर खड़ा हो गिलल। माँ हमें कुछ कह लो, हमारे गुरु जी को मत कहो माँ, चूंकि गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भगवान से भी बढ़ के हमारे गुरु जी हो माई, हमें कुछ कहला लेकिन हमारे गुरु जी के मत कहा। कले बाबा काले बा हो तोहरे बोलिया में तर मिस्त्री चुअत है। काले बा बाबा कल माई तोहरे हाथ से आधी रोटी के टुकड़ा ले। रनीवा कलन न दे, रोटी ना दे लेकिन झोली हीरा मोती से भर दे। रोटी ना दे बाबा, हम राज यहाँ का महारानी है, हम राज मलिका है, महारानी है। आपको रोटी क्या, मोती हीरा रतन से झोली भर दे। केवल एक बात पर। कौन बात पर बाबू? लुटाइबे तो के हीरा मोतिया, बगिया बीच बिहसत जब बसंत के पैबे अरहो बगिया बीचे बिहसत जब बसंत के पैबे तब लुटेबे तो के हीरा मोतिया। हमार दासी बताओ तले कि तू बहरवे ले बता दिला कि 2 गो रानी है, लहुरी रानी का नाम फुलंदा है। ते इतना भी बता सकला कि हमारे बाग में फूल कब खिली। 12 साल बीत गल बाबा, ई 13वां साल है, हमारे बाग में को फूल ना खिलल। तो अगम जानी हुआ तब बता दा कब फूल खिली, कब हमार दर्जा औरत में हुई। हम नारी में दर्जा हमार ना है। 12 साल बीत गल, भगवान के देवल कोनो संतान हमरे गोद में ना भइले। हमार बाग सुनी है बाबा, तनी बता दा। पूरल मल के चेहरा पर मुस्कान, हाय रे हमार समय। हौ चचा, हौ बाबू, हौ भैया, हौ सब लोग हो। हमार पिताजी तब मैभा माई में फंस गई न। पिताजी ना पहचाना था लेकिन इहो लोग ना पहचाना था कि वो हमके। यहाँ बिरहा में एक छठ माई के गीत लगल बाबूजी। कौन गीत बा बेटा? आओ। हरिया रे बासे की बहनिया, हरिया रे बासे की बहनिया, बहनी लचकत जा। इत गीत रहल बाबू। एक लाइन बानगी बताते थी लेकिन गाना का भाव स्थल न छूटे। आज पूरल मल के चेहरा पर मुस्कान और अंदर से कलेजा ही फटत रहल
कि हमार केहू नहीं पहचानत है, सब गार्जियन हमार हो लेकिन हमके केहू नहीं पहचानत है। कैसे बाबू? मुस्काने मोहला धरावा, मुस्काने मोहला धरावा, कोई से चिन्ह लो ना जा। बड़े भाव से सोचत सोचत एक बात कहना, माई हो बगिया में फूल चाहिए? हाँ बाबा बगिया में फूल चाहिए। तो ए माई एगो काम कर तू। कल कौन काम करी बाबा? कौन काम करी बतावा ना। पूरा दरबार खामोश हो, राजा भी खामोश है, रानी और पूरलमल से बात होता। ए माई एगो काम करा। कल कौन काम करी बाबा? तब बतौले। हाथवा देखावा माई पूरन बोले बानी, लिखला विधाता नहीं एकहू निशानी। लुटिल हालू कोई के सहारा, ए माई दगवा कामा। बाबा हाथवा देखबा? हम आई हाथवा देखब तो बता दे, बेटी होई बेटा होई, ईट होई पाथर होई कि ना होई। ए बाबू इतना ऊंचे सिंहासन पर हल और वही नीचे दरबार में पूरल में बैठल है। इहो सरनिया फान गई, डाक गई और डाक के जब करीब पहुंचल कल बाबा ला 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 बाबा ला ना ला ना ला ना ला ना, देखा ना यह अंगुरी पकड़ ले। अंगुरी पकड़ के कल माई तोरे हस्तरेखा में देखे बेटा का बड़ा सुंदर लकीर रहल, लेकिन वो लकीरिये कट गई। वो कैसे बाबा? कट गई माई। कौनो राजा का हरा भरा बाग रहल, वही बाग में आग लगा देलू। कौनो राजा के बुढ़ौती के ठेगुनी रहल हो मतारो, वह ठेगुनी काट देलू तभी लकड़िया कट गई। कल बाबा सुना, खोल के बतावा। 12 साल बीत गल, 13वां साल है। का वजह हो कि हमारे गर्भ से को बेटी बेटा ना भेला? खोल के बतावा। बाग ठेगुनी लाठी काटा पीटा भी सब नहीं, डायरेक्ट बताइए आप क्या वजह है। तब बिरहा में ये हमें गीत बदलत हो, आओ ये गीत नटनागर बिरादरी के हो, मास्टर के बिरादरी का हो। मास्टर नटनागर हुआ। हाँ वे 7 कुड़ी में क्यों हुआ? देखाई है 7 कुड़ी होले। हाँ वो शिल्पकार हुआ। वाह मास्टर सिल कुटाला हुआ का? ले चला तोरो घरवा सिलिया कूट दे। हमें घर जेब कुटे सिलिया कूट सील है ना कुटले। पहलवा जब बारात जाए बाबू तो रात में बियाह होकर सवेरे जनवासा रहा। सवेरे जनवासा पुरनिया बाबू लोग जानत हुई हैं। तो जनवासा रहे तो जनवासे में जौन बा एक लेंगे घरात पक्ष बैठे, एक लेंगे बरात पक्ष बैठे, तेल पानी लगा के बढ़िया बढ़िया खाना दाना, रात के पूड़ी बने तो सवेरे जौन बा चावल दाल भुजिया अचार कलौजी उप मोछी फुलौरा ये सब बने, कुल बने, कुल खवाए, कुल बढ़िया रहे। वही बारात में रजनी राम जन्म के बिरहा हुए। दूठे बिरहिया गाँव तो वही में कलैया मारे वाला आ जाए, जोड़ी फेरे वाला आ जाए। वही में नटनागर नट बिरादरी के मेहरारू आवे गोदना वाली दौरी ले ले कपार पर। कैसे दौरी ले रहा भैया? अब हम मेहरारू तो ही ना के बताई। अरे नहीं भैया तो बताइए। कौन सुना भैया? देखाई है देखा हुआ और सुना। माला ये दौरी हो गई।
एक बिठाई सो एक कपार पर सेट कर दे सोन, एक हाथे से ना पकड़े सोन, गोड़े से पकड़ो सो घोड़े से दौरी पकड़ाई, आके पकड़ो से एक हाथे आचार आगे का फुफती पकड़ ले सोन, एक हाथे समियाना का कोर पकड़ ले सोन। आ वो देखा सो कि बारात मालिक के हर पियरी पहन के बैठल वाला, बारात मालिक के पियरी मिले पहने बदे और समाज जमा के बैठल में रजनी राम जन्म के बिरहा टाइट होके चलत बा। वही बीच में आको पहल की उठान वाली, चढ़ान वाली, लटकान वाली, ढरकान वाली, समियाना के चारों कोन पर खड़ी हो जाए सोन। अब पहल की औते एगो आवाज लगावे जब बारात मालिक के देखा था, अकाए मलिकार, अरे बड़ा पियर पियर धोती चमकत बा रे दादा, अरे हमनियों को कुछ मिली जुली जी आहिरे दादा। अच्छा तब मैं घरात बारात का मूड हो रहे हो गल, रजनी राम जन्म के बिरहा माहूर हो गल। लोग कहल कि हाँ तब भाई बात वो ऐठल रान गठीली बदन देखले रहला का हो रान तो लगे खरहर का खम्भा, खरहर तो लोग ना दिखले बाजा जंगल में होले। तब से दूसर की बोले चुप 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 चुप, हरे जवाई काटे, हरे बतरा काटे, हरे पुत काटे, चुप 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 चुप, हमके गावे दे, हमके गावे दे, हमके गावे दे। तो वो अल्हड़ स्वर में गावे, अल्हड़ स्वर में क्या गावे बाबा? अरे जुगल जोड़ी रे, हाय जुगल जोड़ी दुन पनिया के जान, अरे जुगल जोड़ी दुन पनिया के जान, अदाए मलिकार सही सही गो देवा तबो हमन का काम चल जी, तोहरे नाती के जूझी बढ़िए मलिकार। ओहन का भाषा बताओ थे दाए मलिकार, अरे सही सही गो दे दे तबो काम चल जी, तोरे नाती के जूझी बढ़ी, जूझी बढ़ी, तोरे नाती के जूझी बढ़िए मलिकार। लोग कह करे यार बड़ा फूहर बोले थे कि हटावा। तब से तीसरकी का पारी चली आई, उगाई कम खजुआई ढेर, खजुआवत रहे गावत रहे अकाए मलिका, आ बड़की के सोहेला हई माथ पे घड़ी लगा। लोग कह रहे यार गावत कम है खजुआवत ढेर है, कबो कबो मन हाथ डाल के खजुआवे लगे, कबो खींच के पच पच मुआवल करी कच कच। अच्छा यहन का ड्रामा देखत रहे लोग कहे कह रहे यार तब मूड खराब करते सो, ये बड़ा फच फच मुआवत है जहने तय हाथ डाल के खजुआवे लगत बा। और तब से चौथकी के पारी आई, एक आगे का वास्तर खत्म बा, आगे का वास्तर, आगे का दांत टूटल बा, हवा भौक भौक बाहर भीतर होत बा। और हर तन तन गोलियां जी जा और हर अब तो हमन के कहे के न पड़ी, अपने मनों में सब गोलियां जाए, चलिए आइए चलिए रे ढाप ले बेटा, हाँ ठीक है। और है तनी तनी का गाई लोग बाबू आवा आराम से भैया, आराम से अरे चलिए आओ आराम से बैठ जाइए, 5-7 मिनट और क्या बात है, बैठ जाइए शांति से बाबू जी, शांति से। रजनी एक बात बतौले कि धरती बिरहा का बागपत हो, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, ये सब धरती बिरहा का बागपत हो। आप लोग देवता हुआ, आप लोग ना होता तो रजनी राम जन्म के बिरहा का कोई सिनी स्टार तान सुनबैजू बावरा का है नाम, सुनवैया नहीं रहे तो गवैया कैसे गई है? तो का गाई बाबू? अरे उले उले बारे हाय उले उले बा धक्का पेल के जहाजिया, अरे उड़ा उले बा बिना तेल का जहाजिया, का होता भैया मजाक बिरहा में बात लिखल गई, ये तो गीत रहल बाबूजी, लेकिन कहना कि माई हो तोहरे हाथवा का रेखवा हमसे कुछ बतियावत बा, का बतियावत बा तो लगने बतावे का बतले बाबू? हाय कहते रानी तोहरे हाथे करे खा, अरे कहते रानी तोहरे हाथे करे खा,
रह दे बेटा बाबू, रहेदा 5-7 मिनट रहेदा ना भीगी, खत्म रह दा ओके ढार देबा बेटा तो रिटर्निंग ना मिली, ढार देबा तो रिटर्निंग ना मिली। कहला नयना के लाभ में नयन लूटी ले हालो, अरे राजा के बिहसत चमन लूटी ले हालो, बात न झूठी ये हमार बानी, तुम्हारे हाथे करे खा, अरे कातरानी तुम्हारे हाथे करे खा। नैना के लाभ में नैन लूट लेलू, राजा का बिहसत चमन लूट लेलू, बाटी ने झूठी हमार बानी। वाह अरे बाप रे बाप, इतना सुनत सुनत बाबू ना राजा संगपति खामोश है, लेकिन रनियावा कल सुना बड़का ललगड़िया बाबा भैल वाला आज के भोरवा से पिंगल पढ़ताला, खोल कर बताइए क्या वजह है कि 12 साल बीत गली 13वां साल हो, एको हमरे गर्भ में न बेटी न बेटा ना भैला। तब कहला कि हम कुल बता ढली माई तोहरे पल्ले ना पड़त हो, अब तोहरे कले ना बताई, हाँ हम खोल के बता दे, सरकार बैठल हुए, सरकार का आदेश बता दे। तब पूरा दरबार के लोग राजा संगपति कहला आप ही कहिए ना, बाबा गम जानी हुआ, अरे कौनो उता जोग बता दिए तक के बेटी चाहे बेटा हुई तो आपके राज का उत्तराधिकारी हो जाइए। तब राजा संगपति कलन के बताइए बाबा क्या वजह है, इस लहुरी रानी के गर्भ से कोई औलाद कोई संतान क्यों नहीं हुआ। फाटे लगल कलेजा बाबू, हाय रे हमार बाप, यही माए भा माई के चक्कर में हमारा खिया कलेजा निकाल ले, आज एक औलाद बिना तरसत हुआ, हम ये बाग का फूल हली, लेकिन हमार बाबूजी हमके ना समझ पौलन, यही माई के कले पर आँख कलेजा निकलवा ले। कले राजा क्या जानना चाहते हो कि तुम्हारी लहुरी रानी के गर्भ से कोई औलाद नहीं हुआ। कल हाँ, कल कान खोल कर सुनो, न हुआ न होगा, न कोई औलाद हुआ न होगा। कल क्यों कम मत जवाब लो राजा, क्यों का जवाब बता दूंगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कल कहिए ना मैं बर्दाश्त करूंगा। तब कलन की है आपकी लहुरी रानी हत्यारिन है और पापिन है। कल वो कैसे का जवाब बता दे तक कले जब फट जाई, कनवे के पर्दवे फट जाई। कल बताइए, कल आज की बात नहीं है, सुनो राजा लेकिन बर्दाश्त करना। पूरन मल कहले कि राजा सुनो लेकिन बर्दाश्त करना। कल आज का बात नहीं है, आज के 12 बरिस पहले कौनो राजा के गो बेटा रहलन, बड़ा सीधा स्वभाव कर रहलन, वही बचवा से तुम्हारी लहुरी रनियमा नैन चार करे लगल, आउ बचवा इनकार कर गिले। आज जब इनकार कर ले तो जानते उसका अंजाम क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? दोनों अखिए निकाल गई। इतने ना छाती से छाती मिलावल चहलस। जब बचवा इनकार कर गिने तो उसका हस्त्र क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ बाबा? छतिए फाड़ गई, आलहर करेजा काट गल, आलहर करेजा काट के आंख निकाल के महल में आ गई, नंगी लाश जंगल में फेंक गिल। रहल राजकुमार बाबू लेकिन गजभर कफन मौसर ना भल। इतने कहत कहत बाबू न पूरल मलकखिया सावन भादों के धार जैसन हर 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 बरसे लगल। पूरा दरबारी लोग खामोश हो गिलन। एक शब्द कहें कि यह तो बात, यह तो घटनाक्रम राजकुमार पूरल मल की बता रहे हैं बाबा। यह सब लगल कहे राजा का हालत भैया लोग आ हम बताइला कि औलाद का दर्द बड़े बड़े फौलाद के पानी कह दिला। औलाद का दर्द बड़े बड़े फौलाद के पानी कह दिला बाबू। रहल बुढ़ाई राजा संगपति के, लेकिन आज याद आल कि हमार बचवा निर्दोष रहल। ई पपिनिया काम वासना के चक्कर में हमरे लाल का आंख कलेजा निकलवा ले, खींच ले म्यान से तलवार। आज जब म्यान से तलवार खींचल तो हमें बिरहा में ब्रिजा भार के गीत लगल बेटा।
कौन गीत बा आवा हाँ 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 काला काला छाता हुआ बिकेला काला काटा हुआ बिकेला झूलनी बिकैले कुमरावन हो राम सुपर कैसेट 30 सीरीज का यह सुपर प्रोजेक्ट रहा। ये भाई हमारे देख लो सुपर कैसेट 30 सीरीज का सीडी वो जमाने का तो यहाँ हम वो भेष दिखौले रही। राजा भरथरी जब जोगी भरथरी बन गए ता धारा नगरी उज्जैन में गई कहला मेहरी के माई लगे कि धरती फाट जाई कहला मेहरी के माई लगे कि धरती फाट जाई। लेकिन बाबूजी गौर करिए का है ये गीत बा लेकिन कभी लिखत हो कैसे बेटा आओ लागे जब मदाना हुआ के बाना वहाँ बताना वहाँ अरे बाना वहाँ बताना वहाँ हो जोगिया जतन का मनवा डोल लहोरा कल बाबा काम वासना का बाण जब कलेजे में लगे ले तब बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवर्षि का आत्मा डगमगा जला। हमसे गलती हो गई बाबा गलती हो गई क्षमा करा। तब तक तो उठा के भैया शांति से बैठ जा हल्ला ना हो बलबत ना हो आराम से भैया और अरे सड़ जल जाए हेरिया त्रिपाल नाच हुई अब तक खत्म है शांति से तनि सा 2-3 मिनट का और समय देवल जाए। उठा के तलवार जो ही राजा संगपति मारल चहले तब से डाक के पूरनमल तलवार की धार पकड़ ली। खबरदार राजा भला माँ की हत्या करने क्यों जा रहे हो माँ की कौन सी गलती है। कले बाबा तलवार का धार छोड़ दा ई पपनिया हमरे लाल का आंख कलेजा निकलवा लस। कले नहीं मैंने किसी और राजा के बेटे की बात बताई थी आपकी नहीं। कल नाई बाबू हमार बेटवार हुआ जेकर आँख कलेजा निकलवा ल। कल अगर वाकई में आप का बेटा थे संजय भैया ऊपर चली हुआ जगह है खड़ा कब तक नहीं आ जाए ऊपर जगह है बाबा हमार बेटा रहा। कल अगर वाकई में आपका बेटा था पूरनमल कहले तो आँख कलेजाए माँ नहीं निकलवाई आँख कलेजाए माँ नहीं निकलवाई बल्कि आप निकलवाए। कल हम कैसी बाबा कल जरलादों को आदेश कौन दिया था ये माँ या आप। कल नहीं बाबू जरलादन का आदेश तो हम दिले ली तब फिर काहे को परेशान है। माँ तलवार के धार के सामने हटो। ऊपर तलवार पूरनमल से पकड़े हुए नीचे रानी का सर हो उठा के खींच के तलवार का वार के ले बाबूजी। कल माँ हटो जाओ महल में से आधी रोटी का टुकड़ा लेकर आओ। राजा को मैं समझा रहा हूँ ए बाबू जब गई महल में वहर से आधी रोटी के टुकड़ा लेके आओ थे तब तक तो राजा जब पूरी बात जलने तक काटल पेड़ किनारे राज की गिरना हुई दरबार में हाय हो लाल अपने हथ में अपन बगिया बिरान कर दिली अपने हथ में अपन बगिया बिरान कर दिली हाय हाय राजा करत हुआ। आ तब से आधी रोटी के टुकड़ा लिया के झोलिया में डलस झोलिया बांधत वही गेटवा पर जाके रुक गई। पीछे पीछे राजा रानी कुछ दरबारी कल बाबा आप जाइए अब क्यों रुके हैं। तब पूरनमल कलन की राजन काश एक बात मैं भूल गया होगा बाबा आपके महल में बुढ़िया रानी मैंने उससे भिक्षा नहीं लिया। तब राजा कहलन के बाबा एगो बात बताई बुताइल आग पर अगर खौर धरबा तो बढ़ जाई
वही रानी के गर्भ से वो हमार बचवा पैदा रहा। जब 18 साल के भइले तई पपिनिया लांछन लगा के हमारे लाल का आँख कलेजा निकलवा ले लस। वही लाल की याद में रोवत 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 वो हमार पहली रानी आँख से अंधी हो गई। न आपके देखी न बिछा दही। कहले कि पूरल मल कहले कि अंधी हो गई लेकिन जिंदा है ना। कल जिंदा का बाबा वो जिंदा लाश के बराबर है। सोचत हो कि हमारे बदे हमार माई जन्मदायिनी जौन माई हमके जन्म दिली वो माई जिंदा लाश बन के जियत है। कले राजा तनि सा दिखाए दा, बड़ी अभागिन माँ है उसको दिखा दीजिए। गई न जब आंगन में लेके बीच में आंगन, ओ पार बरामदा ए पार बरामदा। वही बरामदा के कोने में राजा संगपति की पहली रानी अर्थात पूरलमल की माँ बैठल हली। फटही लुगरी में बाल बिखरे हैं, मैले कुचैले कपड़े, बदन पर लुगरी वो फटल हो। राजा दिखात हो कि बाबा ओ देखिए वही मेरी पहली रानी है। पूरलमल कल क्या मजाक कर रहे हो? उससे बढ़िया तो इस महल की नौकरानी होगी या तो कौआ हकनी होगी। वो रानी हो ही नहीं सकती है। कल नहीं बाबा वही रानी है। अपने माई के जब हालात देखले बाबू ना तब तक कलेजा फटत रहल भैया। हाथ जोड़ के ए पार से आंगन बीच में वो पार माई है। कलन माँ 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 भिक्षा दे दे रे माँ, कोई जोगी आया है रे माँ। भैया हो बाबू हो, माई न होती ना तई देवता लोग आज धरती पर ना होते हैं। लेकिन वह माँ के कान में जब आवाज अपने लाल का गई तब माई सोचे लगली हमार हेरायल हीरा कहाँ से बोलत हो। हमार जौन हीरवा हेराए गयल आज कहाँ से टाए संगनवा में बोलत हुआ। माई सोचत कर रहली बाबू आवा लाल। जौन हो जौन हो सुगनवा तजे पिजाड़वा के उड़री गईले। आज सुग नायंगन में मेड़राई अखिया के अंधी मैया सोचे अपन मनवा भैया। बोली आई सुगनवा के हमारे हो जनाई। हाय लाल कही के दौड़ी अनहरी मतरिया बाबू। बोले पुरन जोगी माई धीरवे ला बधाई। हजारों रुपयों का आशीर्वाद दे करके हमें सम्मानित किए परम आदरणीय श्रद्धेय श्री संजय यादव आर्यन मोटर्स आजमगढ़ की धरती से भैया के चरणों में नमस्कार। धन वह माँ का गोद जिस माँ के गोद मेरा संजय भैया जैसन लाल का जन्म हुआ। भैया के बहुत बहुत से प्रणाम। गौर कुड्डू भैया ठीक है कोई बात नहीं। इतना देवता लोग सुनो तो बिरहा के नशा में हुआ तन से सुला देवता। माँ हम तोहार बेटावा ना ही हो माई। पूरलमल कहत हो कि माई हम तोहार बेटा ना है। हई लहोरी रनियवा राजा के कनवा में कथे के देख रहे हैं। अभी तक तो अंधी थी अब पगली हो गई। अभी तक तो अंधी थी अब पगली हो गई। ना पता कहाँ का बाबा आया उसको अपना बेटा समझ रही है। देख रहे हैं पागल हो गई। अब इसे तो घर से महल से निकाल देते तो अच्छा होता है। पागल हो गई है। बिगड़ गिना राजा खामोश हो जाओ हरामखोर। एक शब्द अगर बोली उसके लिए तो हलक से जुबान काट करके धरती पर रख दूंगा। उसकी ममता फफा रही फफा जाने दे हरामजादी।
क्या जानेगी तू क्या जानेगी ममता का हाल रे। तू माँ ही नहीं बनी तब ममता का क्या मतलब जान पाएगी। खामोश हो जाओ, उसके लिए एक शब्द अगर बोली तो हलक से जुबान खींच करके धरती पर रख दूंगा। पूरनमल कलन की माई, हम क्या अपन बेटा मत कहा मतारो, नहीं जमाने के लोग तो होके पगली बना दी हैं। तुहार बेटा पूरनमल कहाँ चल गए बता दे। पूरना ललनवा तोहरो छोड़ के जहानवा गईले, हम बानी जोगी माई भिखिए गा चुकाई। तब माई कहली तो जोगी हुआ ना, ए बेटा तू जीत गईला हम हार गईली। माई कहली के लाल तू जीत गईला हम हार गईली, लेकिन एक बार तक मान जा कि हम माई है, आखिरी प्रमाण हो। माई रोई के का कहली बाबू अबा, अरे मैया कही की अखिया धोखा खाई जाई है बेटा। ममता न माइया के धोखा कब खा। माई सोचली वही सामने से बोलो था दौड़ के पकड़ लेने तो फिर धैर्य लेना, फिर उड़ जाई तो धैर्य ना धराई। ए बाबू भैया भैया बोलबत न हो, बस आखिरी लाइन हो, आखिरी लाइन हो। गौर करी बस आखिरी भाव बाबूजी। माँ माँ मैं तेरा बेटा हूँ। जो वही झपट के माई पकड़ल चले, क्या पता उस माँ को है कि बीच में खंभा है। ए बाबू माथ माई का खंभा में डल, जितने माथ फटल, जितने माथ से लहू उतने आँख से आंसू, फटही लुगरी का चरी सराबोर हो गई। हाय लाल हाय पूरन, कौन सा ऐसा बेटा होगा जिसका पत्थर दिल पिघल करके मोम नहीं बन जाएगा। बाबू माई के चरण में गिर गिले कलन के, हाँ माई सच पहचान लो हम तुम्हार बेटा है, लेकिन कैसे कहीं ये महल में हमारा आँख कलेजा निकाल के आए गल। जब आखिरी में बतौले बाबू तो वहाँ का दृश्य का हो गल मुन्ना आबा। हार करके पूरा नापन भेदवा बतौले, चुमल गई बछरुआ के पायर। हार करके पूरन आपन भेदवा बतौले, चूमे जस गैया बछरुआ के पाए। जैसे दिन भर के छुटल गैया मैया अपने बछड़ा के पावने तो चाटैली, और वही समय बाबूजी माई अपने लाल के चाटे चूमे लगली, और चूमा चाट के एक ठे बात, आर्यन मोटर्स आजमगढ़ के सरजमी से हमारे भैया श्रद्धेय श्री संजय यादव जी, जो हमारे दिल के बड़े करीब है, कई हजार रुपया दे करके इस विराह में आपने हमें सम्मानित किए। सादर 200 रुपये का पुनः आशीर्वाद भैया के चरणन में हमारा नमन प्रणाम। धन्य माता पिता हैं, और माता पिता का आशीर्वाद हमेशा संजय भैया पर हमारे बनल है। लेकिन रोत है माई रोई के आखिरी प्रमाण में पूरनमल से कहनी का कली बाबू, रोवली मैरिया पूरन दर्शन के दिखा चलती के बेरिया, लाल चलती के बेरिया, धीरा जावा बधाए जा चलती के बेरिया।
हम नहीं, हमारे कवि नहीं, न हम न हमारे कवि, लेकिन आपका इतिहास, आपका इतिहास एक पैगाम देता है। क्या पूरनमल की कृपा, पूरनमल की कृपा और आसिम चाहत सदगुरु भगवान की। आसिम चाहत जब बरसल तब पूरनमल का प्रार्थना सुने गुरुदेव, हे गुरु भगवान हमें कुछ ना चाहिए, ता जिंदगी न मांगा नहीं मांगूंगा, लेकिन हे गुरुदेव हमार जन्मदायिनी माँ आंख से अंधी होगी हमारे लिए तो जिंदगी बेकार हो। हमार मतारी हमारे पे आनहर हो जाए, हम बढ़िया चली, ये कहाँ तक ठीक है। हमरे माई के आंख का रोशनी चाहिए। तो आसिम कृपा की बरसात हुई तो एक चमत्कार हुआ। बाबू ये आपका इतिहास पैगाम देता है। क्या पूरन के कृपा से नैना खुली गई न भाई, भिखिया चुका के माई सारे के पराई। माँ उसी आंगन में पड़ाक से गिरी और माँ को स्वर की प्राप्ति हुई। पूरनमल चरण का रज लिए और निकले दरबार की ओर चले और राजा और रनियवा के लेके वो गोड़ पे गिर गए, बाबू क्षमा कहदा था। पूरनमल क्षमा की तो चौथे पन में एक बेटा हुआ उसके गर्भ से, वही बेटा जिसका नाम रसाल कुमार इतिहास के पन्नों में पड़ा, वही राजा संगपति के राज का उत्तराधिकारी हुआ। उसकी शादी सिंगलदीप के राजा शिवमंगलम की बेटी पद्मावती से हुई, जिसमें पूरनमल की अहम भूमिका रही। तो कहा हरिद्वार तो हम हरि गुण के गाय चलती के बेरिया लाल चलती के बेरिया धीरज बधाई जा चलती के बेरिया। ये रहा भक्त पूरनमल का भी रहा, आप लोग बड़े प्यार से सुने। तो लुटाई बेहीरा मोती तो के श्रद्धा सुमन चढ़ायन बेसने लगाई, लुटाई बेहीरा मोती तो